मुझे तो समझ में नहीं आ रही मैं करूं क्या। जमूरत खाला के यहाँ रुकी भी थी, उन्होंने तो साफ ही इनकार कर दिया। बोली कि अब हमारे घर में जगह तक पड़ गई है, तुम कहीं और बंदोबस्त करो। और ये भी नहीं सोचा कि मेरे पास और रुकने का क्या ही ठिकाना है। एक कराची में शायदाबाजी थी यहाँ पे, वो लोग सब कनाडा शिफ्ट हो गए। एक मशवरा दूं आपको, आप अक़द सानी कर लीजिए। देखिए कासमी साहब, अक़द सानी में उम्र की कोई कायद नहीं। मैमूना बहुत अच्छी खातून है, नेक खातून है। बस उसके बहन भाई उसे नहीं पूछते, जिसकी वजह से वो दर बदर फिरती रहती। उसे साहिबान मिल जाएगा और वो आपकी बच्चियों को समेट लेगी, दोनों का भला हो जाएगा ना। देखिए, अक़द सानी का इससे बड़ा फायदा और क्या हो सकता है कि आप एक शरीफ व नफ्स खातून को अपना नाम दे देते और उसके बदले में आपको आपके तन्हाई की साथी मिल जाएगी। माइन कह रही है आप जा रही हैं? जी, आज फिर वो औरतें आई थी। मैं यहाँ रुककर उनकी जहरीली बातें नहीं बर्दाश्त कर सकती। वो कह रही थी कि आपका यहाँ रुकना बनता नहीं है, इसलिए मैं जा रही हूँ। आप फिक्र मत करें, मुझे कहीं ना कहीं किसी विमेन हॉस्टल में, किसी होटल, किसी सराय में कोई न कोई ठिकाना मिल जाएगा। आप परेशान ना हो, आपसे राब्ता रहेगा। वो तो ठीक है कि आपको उन औरतों की बातें सुनने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसका ये हल नहीं है कि आप यहां से चली जाएं। उसका और भी हल है जो मेरे पास है। आप जरा थोड़ा सा आराम करें, सब्र करें, इंतजार करें, फिर बताऊंगा। आप अपना सूटकेस अनपैक करें प्लीज। लेकिन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या हो रहा है भाई? अरे तुम्हें बताया तो था आज नरमीन और हुमायूं की दावत है, तुम भूल गई? तभी तो तुम्हें कहा था जल्दी से ऑफिस से आ जाओ। ओह हाँ। अच्छा ईमान, ऐसा करो कि ये तेल जो है ना, ये देगची में डाल दो प्लीज। ठीक। अच्छा मुझे ये बताओ, ये मोना आंटी कब फना हो रही है यहाँ से? ईमान ऐसे तो नहीं बोलो, बेचारी कितनी अच्छी हैं। तुम्हें पता है कल रात को मैं अब्बा को दवाई देना भूल गई तो उन्होंने उनको उनकी बीपी की दवाई दे दी। और रात में ना अब्बा और मोना आंटी दोनों बैठ के गजलें सुन रहे थे, क्यूट लग रहे थे। मुझे तो लगता है मोना आंटी एक नेमत है। तुम्हें तो लगेंगी वो नेमत, लेकिन माहिन मैं तुम्हें बता रही हूँ, मोना आंटी ना किसी चक्कर में है, कुछ तो होने वाला है।
क्या होने वाला है ईमान? तुम्हें बता के क्या करूं मैं? तो बताना ही फजूल है। तुम एक काम करो ना, जिंदगी भर ये मसाले ही भूनती रहना और रोटियां ही बेलती रहना। माहिन, ईमान प्लीज ये प्याज को चलाओ, जलने नहीं देना। मैं अब्बा की बात सुनती हूँ। यार मुझे नहीं आता। आ जाएगा। क्या करना है? ये कहाँ चली गई माइन की बच्ची? जी अब्बा, कुछ चाहिए था? हाँ वो तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। जी? तुमने देखा कि वो औरतों की बातों की वजह से मोना कितनी दिल बर्दाश्ता होकर घर छोड़कर जा रही थी। जी अब्बा, वो पहले तो लड़ी थी उनसे, लेकिन बाद में बहुत रोई थी बेचारी। देखो ना, ना आंटी का कोई ठिकाना नहीं है। कराची और पिंडी का ठिकाना भी उनसे छिन गया। अकेली है बेचारी। तो अब्बा जब तक उनका कोई अरेंजमेंट नहीं होता तो आपने उनको यहाँ पे रोक लिया है ना? को बेटा, आइंदा भी उनका अरेंजमेंट होने का कोई इम्कान नहीं है। उनके बहन भाइयों ने उनसे आंखें फेर ली हैं। अब उसका सिर्फ एक ही हल है कि वो किसी से शादी करे और वो फिर अपने शौहर के घर में रहे। लेकिन अब्बा, मोना आंटी से कौन शादी करेगा? देखो बेटा, मैं चाहता हूँ कि मोना आंटी हमारे पास रहे। और वैसे भी तुम्हारी मरूमा माँ की बहन है, उनको अब ऐसे अकेला तो नहीं छोड़ सकते ना। हाँ बाप, है तो हमारी खाला ही, और पता है मुझे तो अच्छी भी लगती हैं। लेकिन अब्बा, ईमान वो रूम में नहीं सो पा रही ना, हम लोग आजकल ड्राइंग रूम में सो रहे हैं। उस बेचारी की नींद ही पूरी नहीं हो रही। मोना आंटी हमारे कमरे में जो है, तो देखो उसकी तो नाक पे हमेशा ही गुस्सा रहता है। देखो अगर ऐसा हो कि मोना आंटी भी यहाँ रहे और तुम लोगों को तुम्हारा कमरा भी मिल जाए, फिर तो ईमान को कोई एतराज नहीं होगा ना, वो खफा भी नहीं होगी। क्या मतलब अब्बा, आप क्या मोना आंटी के लिए छत पे कमरा बनवाएंगे अब? देखो मेरी भोली वाली बेटी, हम मोना को हमेशा के लिए यहाँ रखना चाह रहे हैं। वो कैसे? वो मैं मोना से निकाह करना चाह रहा हूँ। हाँ? तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है? अब बोलो। जी जी, बस जो जो आपको सही लगे। तुम मेरे लिए एक ठंडा गिलास पानी ले आओ।